रिया दीदी, सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय का राम राम, नमस्कारा। बहुत ही अच्छा अभिनय आपने आज तक फिल्म पर किया, जिसको कल रात मैंने देखा था। 1.5 घंटे की फिल्म थी, बड़ी लाजवाब आपने अभिनय की। अभिनेत्री तो आप थी और अभिनेता थे राजदीप भैया। कमाल की एक्टिंग लेकिन करती हो दीदी, मान गए। वाह 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 वाह। अच्छा दीदी, ये बतलाओ कि इस एक्टिंग के लिए, इस फिल्म के लिए किसने पैसे खर्च किए थे? निर्माता इसके कौन थे? निर्देशक तो मैं मानता हूं जो महेश बाबा होंगे, ऐसा मानता हूं, लेकिन पटकथा लेखक कौन थे? बहुत ही अच्छी, एक एक प्रश्न, एक एक उत्तर इतनी अच्छी ढंग से प्रस्तुत की गई, लिखी गई, मैं तो दंग रह गया। सुनील जी खाटी बिहारी इसके लिए आपके अभिनय का लोहा मानता है। मधुबाला भी फेल थी तुम्हारे सामने रिया दीदी, और पूर्व की अभिनेत्री नरगिस महान अभिनेत्री भी फेल थी। आश्चर्य लगता है रिया दीदी कि आपने 135 करोड़ भारतीय जनता को, 12 करोड़ बिहारी जनता को मूर्ख समझा है क्या? दीदी एक बात बतलाओ दीदी, आपने कहा प्यार करना मेरे जीवन में पाप है। आपने कहा उस फिल्म में मेरी लाइफ में सुशांत आए, ये मेरी खुशी भी थी, आपने ऐसा कहा, और विडंबना भी थी। खैर जो हो दीदी, लेकिन एक बात बतलाओ, प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार में इस तरह का माल पार कर देना, 17 करोड़ में 15 करोड़ गायब हो जाना अकाउंट से, ये पाप है दीदी। विपरीत समय में प्रेमी को छोड़ देना दीदी, ये पाप है। कहां कहता है प्यार करना पाप है? प्यार तो लैला मजनू ने किया था कि लैला की मृत्यु हो गई तो मजनू भी चला गया, मजनू मर गया तो लैला भी चले गया। अच्छा दीदी, उसके बाद आपने ये कहा दीदी कि मुझे भी पैनिक अटैक्स आने लगे थे। दीदी आप तो जिस ढंग से फिल्म में कभी कभी मुस्कुरा रही थी, रत्ती भर का भी मुझे नहीं लगता है कि पैनिक अटैक्स यदि आपको आते तो दीदी प्रेमी चला गया तो उस स्थिति में प्रेमिका तो उठ नहीं पाती। बिहार में यदि पति गुजर जाते हैं तो पत्नी लगभग 6 माह तक, साल भर तक बिछावन से उठ भी नहीं पाते। खैर तुम तो पत्नी थी भी नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। अब दीदी ये मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो आंख से आंसू निकाला इस फिल्म के दौरान, ग्लिसरीन लगाई थी कि नहीं दीदी? रिया दीदी वाह, बिना ग्लिसरीन की आंसू निकाल लेती तब तो बहुत, तब तो आपकी अभिनय की तारीफ देनी पड़ेगी, तब तो दाद देनी पड़ेगी दीदी। और राजदीप भैया की एक्टिंग, क्या प्रश्न पूछ रहे थे, एक एक सधा सधा प्रश्न पूछ रहे थे। वैसा प्रश्न उन्होंने पूछा ही नहीं जिससे जवाब आपका डाइवर्ट हो। उनको भी लगता है जब हो सकता है कि निर्माता ने आप दोनों पर अच्छा खर्च किया होगा। पैसे की महत्ता तो अब समझ में आई। आपने कहा दीदी कि 17 करोड़ में 15 करोड़ कहां चला गया, ये तो मैं भी जानना चाहता हूं। मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया, एक भी पैसा का कोई ट्रांजैक्शन दिखा दे। हर बात में आप कहती थी मेरे पास व्हाट्सएप का चैट है, ये डेटा है। दीदी जब ये कोई घटनाक्रम होने वाली रहती है तो उसके लिए सबूत लोग पहले से इकट्ठा करने लगते हैं। ये तो और साबित कर रहा है दीदी एफआईआर को। ये तो बिहार की 12 करोड़ जनता बहुत तेज तर्रार है दीदी। भारत की 135 करोड़ जनता तेज तर्रार है, गरीब जरूर है लेकिन तेज तर्रार है दीदी। आपके पास तो क्रेडिट कार्ड थी, आपके पास डेबिट कार्ड थी, उनका पिन नंबर आपको मालूम था सुशांत भैया का, तो फिर स्वाभाविक है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पिन नंबर आपको मालूम, तो वहां से पैसे निकलने में कितनी देर लगेगी दीदी? कितना आप बेवकूफ समझती हो बिहार के 12 करोड़ जनता को और भारत के 135 करोड़ जनता को। दीदी दंग रह गया। ये तो राम नाम जपना और पराया माल अपना, एक कहावत है, बहुत अच्छी सेट करेगी। इसके बाद आओ दीदी,
कि दीदी आप अपने भविष्य के बारे में चिंतित हो रही हो, जो अब मेरा कौन है। नहीं 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 दीदी, रत्ती भर भी चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने आपकी खूबसूरती इतनी अच्छी दी है, फिर किसी मुल्ले को फांस लेना दीदी। लेकिन इतना विनती करूंगा दीदी, इस बार किसी बिहारी सीधे सादे सरल हृदय वाले इंसान को, मेहनती इंसान को मत फांसना। बहुत सारे पैसे वाले हैं जिनको आपकी जरूरत है और आपको उनकी जरूरत है, वो मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनकी पैसा ले लेना और वारा न्यारा करना, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी रिहर्सल आपने इस फिल्म की कितने दिन के लिए की थी? लगता है 15 दिन तो माहवर तो जरूर आपने किया होगा। रिहर्सल बहुत अच्छी आपने तगड़ा की होगी, क्योंकि प्रस्तुतिकरण तो दीदी लाजवाब था। लेकिन दीदी, रिया दीदी सुन लो, राजदीप भैया सुन लो, आप रिया दीदी ये जान लो कि आप, मैं मानता हूं कि आप पुलिस से बच जाओगी, मैं मानता हूं कि आप ईडी से बच सकती हो, मैं मानता हूं कि आप सीबीआई से बच सकती हो, मैं मानता हूं दीदी कि आप नारकोटिक्स से बच सकती हो। लेकिन दीदी ध्यान रखना, एक न्याय ईश्वर का भी होता है, एक न्याय अल्लाह का भी होता है। जब उनका न्याय होता है दीदी, तो वहां आवाज नहीं होती है, वहां हल्ला नहीं होता है, वहां सिर्फ निर्णय होता है, वहां सिर्फ न्याय होता है, और उनके न्याय के आगे कोई नहीं टिकता है। दीदी एक बात बतलाओ, ये सब काम तुम नहीं कर रही थी, उनकी साथ दे रही थी, तो इस स्थिति में व्हाट्सएप चैट में जो आया कि 3-4 बूंद चाय में डाल दो इसको और इससे किक मिलेगी, किस बात की किक मिलेगी दीदी? ये कौन सा ड्रॉप था दीदी ऐसा? क्या 12 करोड़ की जनता बिहार की मूर्ख है दीदी? 135 करोड़ की जनता मूर्ख है भारत की? आश्चर्य लगता है दीदी। ईश्वर से डरो, अल्लाह से डरो, अब देखो क्या होता है। लेकिन फिर भी दीदी मैं आपके एक्टिंग का दाद देता हूं। राजदीप भैया आप तो बेहतरीन एक्टर निकले, और मैं उन निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक बेहतरीन फिल्म का निर्माण किया। जय बिहार, जय भारत। मैं सुनील जी खाटी बिहारी इजाजत ले रहा हूं, और यदि आपको ये वीडियो आलेख पसंद आया तो इसको इतना शेयर करो, इतना लाइक करो, इतना भेजो कि ये हर जनता तक, भारत के 135 करोड़ जनता तक पहुंचे। जय बिहार, जय भारत।